तोते को देखकर यमराज क्यों हंसे? एक बार की बात है। देवलोक में एक छोटा सा हरा तोता गलती से उड़ते उड़ते यमलोक के द्वार तक पहुंच गया। वहां बैठे थे यमराज, गंभीर, न्यायप्रिय और शांत। तोता डर के मारे कांप रहा था। उसने सुना था कि यमलोक में जो आता है वो वापस नहीं जाता। वो एक स्तंभ के पीछे छिपकर बैठ गया और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। उसी समय यमराज की दृष्टि उस छोटे से तोते पर पड़ी और वे अचानक मुस्कुरा दिए। उनके होठों पर हल्की सी हंसी आ गई। तोते ने यह देखा तो और घबरा गया। अरे, यमराज मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? क्या आज ही मेरी मृत्यु लिखी है? डर के मारे तोता तुरंत उड़कर गरुड़ देव के पास पहुंचा। गरुड़ जी ने कारण पूछा तो तोते ने सब बताया। गरुड़ जी दयालु थे। उन्होंने कहा, डर मत, मैं तुम्हें बहुत दूर एक घने जंगल में सुरक्षित जगह छोड़ आता हूं। गरुड़ जी तोते को हजारों योजन दूर एक विशाल पर्वत के जंगल में छोड़ आए। तोता चैन की सांस लेने लगा। इधर यमलोक में चित्रगुप्त जी ने यमराज से पूछा, महाराज, आप उस तोते को देखकर क्यों हंसे थे? यमराज ने शांत स्वर में कहा, मैं इसलिए हंसा क्योंकि उसकी मृत्यु आज उस दूर जंगल में एक सांप के द्वारा लिखी है। मैं सोच रहा था कि ये छोटा सा तोता यहां यमलोक के द्वार पर कैसे पहुंच गया, जबकि इसकी मृत्यु तो बहुत दूर तय है। उसी क्षण एक दिव्य दृष्टि से दिखा कि वही तोता उसी जंगल में नियति के अनुसार सांप का शिकार बन चुका है। यमराज बोले, मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता। जो समय और स्थान नियति में लिखा है वही होता है। डर से नहीं, कर्म से जीवन बदलता है। कथा का संदेश, भाग्य से भागने की कोशिश में हम कई बार उसी दिशा में चले जाते हैं जहां हमारी नियति हमारा इंतजार कर रही होती है। इसलिए भय नहीं, सत्कर्म